बस पापा। लेकिन फल सुबह सुबह भी खाना एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग और नए दिन में। तो सुबह सुबह का टाइम है गाइस। आज का जो ब्लॉग है वो सैटरडे का है, मतलब करवा चौथ के एक दिन बाद का। आज रात के बाद यहाँ पे सुबह हुआ ही है और मैं उठ चुकी हूँ सुबह के 4:38 पर। उठ के आते ही सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया, आकर के गुनगुन थोड़ा सा गुनगुना पानी पीऊँगी ना ठीक लगेगा। और अब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे जो बाकी के काम हैं वो। तो सबसे पहले पानी गर्म हो गया है, दरवाज़ा भी मैंने खोल दिया था और यहाँ पे बेटी भी साथ में आई हुई है, तो उसके लिए भी पानी मैं लगा रही हूँ। दोनों जन साथ में बैठ करके पहले गुनगुना पानी पियेंगे। जो आदत है ना हम लोग बचपन से पकड़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता है गाइस। तो उसके बाद लग गई हूँ मैं अपने काम में, क्योंकि ना अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ना हल्की हल्की जो ठंड है वो शुरू हो गई है। तो आज जब मैं कल शाम को छत पे गई थी तभी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, आज तो बिल्कुल लग रहा था। क्योंकि करवा चौथ में आप कितना भी व्रत रहो, निराजल रहती हूँ मैं, तो फिर रात में ही व्रत तोड़ती हूँ। तो उसमें कुछ खाया पिया जाता नहीं, क्योंकि भूख मर जाता है। तो यहाँ पे मैं उठ करके अपने काम में लग गई हूँ और काम तो वैसे भी करना है चाहे कोई भी दिन हो। और साफ़ सफाई घर की बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने अपना बासी घर को साफ़ सुथरा किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उठ करके ना पानी वगैरह पी करके ये सारा काम करने से ये होता है ना कि हमारा बॉडी भी थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है और खुल जाता है, और उसके बाद हमारा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई मैंने झाड़ू पोछा जो भी था नीचे का पूरा कंप्लीट कर लिया। मंदिर एकदम बिल्कुल जगमगा रहा है, क्योंकि करवा चौथ रात में हुआ है, मतलब जो पूजा हुआ था रात में, तो उसमें सारा कुछ ऐसे ही रखा हुआ है और झालर वगैरह लगा था, चमक रहा है। तो मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ पे बाबू भी जग गया है, सब लोग उठ गए हैं, मतलब बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं। मैंने नहीं उठाया क्योंकि ना वो लोग का भी टाइम नहीं हुआ है, फिर नींद पूरा भी होना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए कल के जो करवा चौथ की रात वाली जो बात है, दिन में मैंने इतना अच्छे से कमरा साफ़ किया था फिर भी फैल गया था। एक दिन मतलब एक थोड़ा सा तैयार होने में ना पूरा जैसे फैल जाता है। तो वैसे भी मैंने ना जैसे जैसे आई थी कपड़ा उतार करके रख दी थी, वैसे ही फिर उसके बाद में हिम्मत नहीं हुआ। मैं बोली कल जो भी काम है ना बिखरा रहेगा, जैसे जो भी सामान जैसे ज्वेलरी है, कपड़े हैं और पूरा मंदिर भी बिखरा हुआ है और यहाँ पे जो सामान है सब इधर उधर हो गया है, तो वो मैं बाद में आराम से सेट करूँगी। क्योंकि इस सब चीज़ों में ना देखिए फैल तो जाता है, लेकिन सहेज के फिर से अगर आप कम जगह में अरेंज करना है सारी अच्छी सी चीज़ों को ना, तो फिर टाइम लगता है। और अच्छे से अरेंज कर दो ना तो फिर कुछ दिन तक बस फुर्सत में हो जाता है आदमी। तो इसीलिए मैंने ये सारा काम ना छोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा लिया, झाड़ू भी लगा लिया, और जितने ढेर सारे बर्तन थे, क्योंकि रात में ना खाना खाने के पहले जो मैंने बर्तन पूजा के बाद पहले धुल गया था, लेकिन खाना खाने के बाद बर्तन धुला नहीं था। फिर हुआ हस्बैंड जी बोले जाने तो छोड़ दो, फिर सुबह धुलना। हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि ना पता नहीं मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं आज अभी को आई हूँ छत पे। अभी जब आई ना तो हल्की हल्की ठंडी की हवा चल रही है। अब देखूंगी अगर मौसम ठीक रहा, अगर धूप निकलेगा तो आज मैं ठंडी के कपड़े निकालूंगी, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ गई है। और एक हल्की सी कंबल तो मैंने हमेशा पूरा गर्मी निकाल के बच्चे ओढ़े हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मोटा वाला निकालने की है। तो बस धूप की इंतज़ार कर रही थी, लेकिन धूप बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा वॉक किया, फिर चली गई नीचे। नीचे नहा धो करके मैं आ गई हूँ, जल चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे तुलसी माता का पेड़ भी लगा हुआ है, तो वहीं पे जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद क्योंकि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है ना, और यहाँ पे मैं कपड़े थोड़े बहुत जो थे वो धो दिए थे, क्योंकि बस ज़्यादा नहीं थे और यही थे, तो इतने ही मैंने धो दिए हैं। और आप मौसम देख सकते हैं कि सुबह के ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 6:30 वो बजता रहा होगा, और या तो 7 बजने वाला होगा अब घड़ी में। लेकिन बिल्कुल धूप का ना, इस समय सूर्यदेव अगर निकलना रहता तो निकल जाते हैं, लेकिन अभी निकले नहीं हैं। तो आज मौसम डगमगाया हुआ है, मतलब बिल्कुल दिख नहीं रहा है। हो सके तो बारिश होगी, क्योंकि ऐसे ही बादल जैसा देखिए मौसम ना, पूरे चारों तरफ सूर्य देवता थे ही नहीं, वो बादल में देखिए छिपे हुए हैं, तो मतलब है कि बादल है पूरा। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे भगवान जी का सीधा पढ़ा। उसके बाद अब माता जी का जो आशीर्वाद ले लिया है, अब यहाँ पे साफ़ सफाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा।
जब हम लोग चौकी लगाते हैं तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लगाते हैं, बड़ी ही चीज़ें मतलब अच्छे से सजाते हैं। और आज हटाना रहता है ना, तो समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू किया जाए, लेकिन एक एक करके साफ तो करना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदिर फैला हुआ है और इसको सहेज के अच्छे से रखना रहता है कम जगह में, और सारी चीज़ें अच्छे से सेट करना रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो बायने का सामान है सासू माँ का, वो मैंने एक किनारे रख दिया है वैसे उठा करके। उसको बाद में मैं अभी बाद में समेटूंगी, पन्नी में भर के रखूँगी, जब वो आएंगी तो मैं उनको दे दूँगी। और यहाँ पे एक डिब्बा कार्टून ऐसे मैं ले लेती हूँ। ये शुरू से मैंने ना कुकर जब आया था तभी से मैंने रखा था, और जब ये मेरे जो जितने सामान है ना वो मेरी मायके से आया हुआ था, तो वो सारा सामान मैं ना इसी डिब्बे में रख देती हूँ। जैसे करवा चौथ का, जैसे थाली हुआ, लोटा हुआ, और ये फ़ोटो हुआ करवा माता का, क्योंकि ये ना मोटे वाला दफ्ती वाला है तो वो हर साल मैं चेंज नहीं करती हूँ, यहीं यूज करती हूँ। और जितने भी सामान है ना मैं सारा एक ही जगह रखती हूँ, और जो बुक होता है ना कहानी वाला वो भी मैं रख देती हूँ। तो इससे क्या है ना कि मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक जगह सामान रख देती हूँ सहेज के, और फिर वो नेक्स्ट ईयर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इकट्ठा ये कार्टून निकालती हूँ और उसमें सारा सामान मुझे मिल जाता है। तो ऐसे मैं समेज करके ना एक जगह रख देती हूँ, जिससे, और ये जो करवा होता है ना मिट्टी का, ये भी ना साल भर रखा जाता है, तो इधर उधर रखने से ना टूटने उटने का डर रहता है। तो मैं इसी में करके, और उसको खाली नहीं रखना रहता, कुछ डाल के, जैसे 5 इलायची जब हम लोग लौंग रात में चढ़ाए रहते हैं ना, तो उसी को हम डाल के थोड़ा सा फूल डाल करके रख देते हैं। जैसे अगर आप सिक्का लौंग वो डाली हैं तो वो आप डाल के रखिए, कुछ ना कुछ उसमें डला रहना चाहिए, क्योंकि चावल गेहूँ भर के लोग रखते हैं, लेकिन ना साल भर रखने में हो सकता है कीड़ा पड़ जाए, इसलिए ना मैं ये सारा सामान डाल के उसमें रख देती हूँ। अब इसको नेक्स्ट ईयर इसको निकालूंगी और ये नया वाला जो रहेगा उसको रखाएगा। तो ऐसे करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट, लंच बॉक्स बनाना था मुझे, क्योंकि रुद्र जाएगा स्कूल, और वो नहा धो चुका है, टाइम से रेडी हो चुका है वो भी, बस यहाँ पे फटाफट। तो पूड़ी कल बना था, लेकिन ज़्यादा कोई मतलब ना पेट मेरा इतना भरा था कि मैंने ज़्यादा खाया ही नहीं, थोड़ा बहुत बचा था, थोड़ा मैंने फिर से तल दिया, तो क्योंकि बाबू स्कूल भी लेके जाएगा, जिसको खाना होगा खा लेगा, तो मैंने ना छान करके रख दिया है। और इधर पे बना रही सब्जी तो कल की भी बची हुई है, लेकिन अपर्णा का कहना है कि मुझे ये वाली सब्जी खानी है, और उन्होंने ये देख लिया है इंस्टाग्राम पर, तो वो उनको बड़ा पसंद आया था। तो मैं बोली चलो ठीक है, बताते जाओ, मैं बनाती जाऊँ। तो ये कट करके रखा था, और फटाफट से इसमें मिर्चा डाला है और जीरा डाल के तड़का लगाया है, बस हल्दी, धनिया पाउडर, यहाँ पे नमक डाल दिया है, और उसके बाद अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और बहुत पतला पतला स्लाइड में कटा है, गोल गोल में। तो ये बोल रही थी कि मुझे खाना है, तो मैं बोली चलो ठीक है, बना देती हूँ फटाफट, 2 सब्जी रहेगी तो ठीक भी रहेगा, और वो उसको बाबू को लंच बॉक्स में ले भी जाना है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ फ्रूट, क्योंकि उसको खाने के लिए मतलब दूंगी, खा करके जाएगा। वैसे तो बच्चे ना उनको दोनों तो वो भाग जाएंगे बिना खाए ही, क्योंकि उनको खाना हड़बड़ हड़बड़ में रहते हैं, तो इनको आदत नहीं है तो फिर मैं ज़रूर कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती हूँ। तो मैं बोली फ्रूट खा के जाओ, पपीता, क्योंकि केला मैं दे देती, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह सुबह ही केला ना, फिर पता चला सर्दी जुकाम हो जाए। तो यहाँ पे ना हल्का सा इसमें पानी डालना है, हल्का सा डालना है, 2-4 चम्मच, जिससे ना ये भाप से पक जाए। लेकिन आलू आजकल जो आ रहा है ना वो अच्छे से पक जाता है वैसे ही। और यहाँ पे डालना है थोड़ा सा गरम मसाला, तो ये मेरे घर का गरम मसाला मैंने पीस के रखा है इसलिए, और आप लोग पैकेट वाला भी डाल सकते हैं। और चाट मसाला डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब डलेंगी ना तभी ये टेस्टी लगेगा। अब बस इसको मिला देते हैं, और धीमे धीमे आंच पे ये थोड़ा सा और छोड़ेंगे ना। हाई फ्लेम पे आपको बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको मध्यम आंच पे बनाइए, और उसको ना बड़ा जल्दी फटाफट हो जाता है। और गैस एक चीज़ और बता दूँ, ये बहुत टेस्टी लगता है, सच में बहुत अच्छा लगा था। बस यही है कि अगर आपके पास लाल मिर्च पाउडर है, या लाल मिर्च अगर आप खाना चाहते हैं तो आप उसको चिली फ्लेक्स जो होता है वो भी ऊपर से डाल सकते हैं तीखे के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ हरा मिर्च यूज करते हैं ज़्यादा, और नुकसान भी करता है ज़्यादा लाल मिर्च, इसलिए मैं नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि अपन को ही तो खाना है तो ठीक है, इतना तीखा है, क्योंकि हरा मिर्च मैंने उस अकॉर्डिंग डाल दिया उसमें। और यहाँ पे फ्रूट कट करके और रख दे रही, क्योंकि हस्बैंड जी गए हैं मंदिर, अब वो आएंगे तो उनको चाहिए और हम लोगों को भी चाहिए, तो मैंने इसी लगे ना सारा कट करके रख दिया है। और इसके बाद मैं किचन को अच्छे से कर दे रही हूँ क्लीन, क्योंकि ये एक काम ना समेटते जा तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना।
और यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक कर दिया है, रख दिया है। अब देखिए फ्रूट कट गया, ये पूड़ी छन गया है। अब ये सारा चीज़ें मैंने ढक करके रख देना है। बस आगे का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बीच में ही चली गई थी। तो बस यहाँ पे सेट कर रही हूँ कुछ मंदिर, और अच्छे से सहेज सहेज के रखूँगी, क्योंकि बहुत सारे जो सामान होते हैं पूजा पाठ के हो जाता है। एक तो यहाँ पे कुछ बना नहीं है तो ड्रॉर वगैरह, तो इसलिए ऊपर बाहर में मुझे रखना पड़ता है एक करके सरिया के। और पूजा पाठ के जो सामान होते हैं ना, बहुत सारे थोड़े थोड़े करके ही इकट्ठा हो जाते हैं। बचे भी होते हैं कुछ इकट्ठा, मतलब एक्स्ट्रा भी आ जाता है, तो वो भी रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ न कुछ हर महीने लगा ही रहता है, कोई ना कोई पूजा पाठ होता है। और डेली का हम लोग जो पूजा करते हैं उसके भी सामान होते हैं, तो यहाँ पे सब इकट्ठा करके रखे रहते हैं। यहाँ पे जितने बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए थे, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है अब मंदिर। और यहाँ पे ठाकुर जी के 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठा हो गए थे, तो वो भी आज मैंने ना क्लीन कर दी, क्योंकि 2 ही अभी सीट बचे हुए थे। और अब धीरे धीरे ये सूख जाएंगे, तो यहीं पर डाल देती हूँ ना, तो सूख जाता है। और यहाँ पे देखिए मंदिर फिर अच्छे से क्लीन कर दिया। अब आरती करने की बारी है। अब देखिए यहाँ पे मंदिर अच्छा से साफ़ सुथरा हो गया ना ठीक से। तो यहाँ पे जो सामान है, अभी लोटा रखा मैंने गीला है, वो सूख जाएगा तब मैं इकट्ठा इसको उठा के ले जा करके वहाँ पे डाल दूँगी पेटी में। बस तो यहाँ पे, और अब चलिए खाते हैं, क्योंकि नाश्ते की बारी हो गई है। और जब भी अगर आप व्रत रहें ना, तो ये कोशिश करिए कि फ्रूट वगैरह खा करके व्रत तोड़िए। जो प्रसाद चढ़ा रहता है ना वहीं, क्योंकि ये प्रसाद कल वहीं पे चढ़ा था, जिससे ना कि आपका पारण भी अच्छे से हो जाएगा। और नेक्स्ट डे, और यही नहीं कि आप लहसुन प्याज वाला सामान खाइए, फल खा के अगर आप तोड़ देते हैं ना, तो भी आपका ये रहेगा कि आपका सात्विक रहेगा। तो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने जो है रीति रिवाज होते हैं लोगों के, लेकिन बस हमारे यहाँ हमेशा मैंने कोई भी जब भी व्रत रहा है ना, तो मैं वहाँ का जो प्रसाद चढ़ा रहता है ना, उसी से व्रत तोड़ती हूँ। तो यहाँ पे खाना हम लोग अपना नाश्ता भी कर लिए थे, क्योंकि बेटी बोली मम्मी कर लेते हैं तब चलते हैं ऊपर। तो अभी हस्बैंड जी गए हैं मंदिर, तो अभी आए ही नहीं थे, और फटाफट हमने अपना करके आ गई हूँ मैं। यहाँ पे 9 बज गया है, देखिए सामने में घड़ी में 9:10 हो रहा था। और यहाँ पे मैं अपना समेट रही हूँ कपड़े। तो यहाँ पे गाइस ये जो चुन्नी है वो मैंने समेट दिया था, क्योंकि इसको खोजने के कल चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें फैल गई थी अलमारी में भी। मैंने अभी ना नवरात्र से पहले ही सारा चीज़ें समेटी थी, क्योंकि उसी समय से मैं थोड़े थोड़े करके ना दिवाली की तैयारी शुरू कर दी थी, एक एक करके, क्योंकि इकट्ठा एक दिन में होता नहीं है। जब आप अच्छे से करना चाहोगे ना, सारी चीज़ें सहेजना, तो देखिए टाइम तो लगता ही है, हर चीज़ निकालना, उसको फिर सेट करना, सेट करके अच्छे से सहेज के रखना। क्योंकि जिससे ना अगर आप अच्छे से टाइम दे करके सेट करोगे ना, तो आपका कम जगह में बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, और अच्छा भी लगेगा ना, साफ़ सुथरा रहता है अंदर से भी। तो लेकिन बस यही है कि इसको चुनने की निकालने के चक्कर में, खोजने के चक्कर में बहुत सारा चीज़ें फैल गई थी कल। और फिर यहाँ पे फटाफट जल्दी में रहता भी है आदमी, और फिर सोचता है कि जल्दी से, और हड़बड़ाहट में ना लगता है कि जल्दी से मिल जाए, क्योंकि मैंने ना पहले से रखा हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा खिसक के नीचे चला गया था। बस यही था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने समेट दी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे नहीं, बस कल के जो मैंने पहने थे ना वही थे, और एक चीज़ जो मैंने कल पहन के धोए थे वो वाले थे, वो भी सूख गया था, उसको भी समेट करके रख दिया। अब यहाँ पे अब इसकी बारी है, क्योंकि ये सारे जो कपड़े ऊपर थे वो भी कल मैंने उतारे थे कि इसमें है उसमें है करके, क्योंकि एक ही जैसे 2 पन्नी, मतलब ये था। तो ये था मेरा ना साड़ी वाला जो लहंगा होता है वो था, और मैंने इसको सोच के उतार लिया था ऊपर से, क्योंकि ऊपर ना बहुत अच्छे से मैंने कम उसमें ना जितने भी बड़े हैवी साड़ियाँ हैं पुराने, मतलब 10 साल पुरानी हैं, और मेरे शादी की साड़ियाँ हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ना ऊपर में इस अरेंज करके रखा है। और उसके बाद ये है जो अभी बहुत सारा सिंगारदान का चलता है ना, देखिए ये अगर नहीं चढ़ता शादी में, तो लोग कितना बोलते हैं ना कि ये नहीं आया वो नहीं आया, लेकिन ये किसी काम का होता नहीं है, बस दिखावे के होता है कि नहीं है। शादी में जैसे अगर कोई सामान ना आए दुल्हन को, तो होता है कि ये नहीं आया, सिंगारदान नहीं आया, तो ये नहीं आया, तो वो नहीं आया और वो सारी चीज़ें फिर ना वो ऐसी रखी रह जाती हैं। तो बस यहाँ पे मेरा भी रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो 2 है। ये तो मेरी बहन का जब शादी हुआ ना तब मैंने ख़रीदा था, नहीं मुझे मिला ही है, दूसरी वाली बहन ने मुझे दिया था। और एक मेरे जो शादी का वो अलग से है, उस समय ना अलग डिज़ाइन चलता था, तो वो अलग से है। तो यहाँ पे ये देखिए साड़ियों को मैं ऐसे करके अरेंज कर देती हूँ, जैसे जो भी साड़ियाँ मुझे नहीं पहननी है ना, तो इस तरीके से ना कम जगह में बहुत सारी साड़ियाँ ना सेट हो जाती हैं। और इसको इकट्ठा करके फिर आप रख दो तो बहुत अच्छे से सेट भी रहती हैं, इसमें सिकन भी नहीं आता है,
और आराम से अरेंज भी हो जाता है। ये जितनी साड़ियाँ हैं शिफॉन की हैं, वैसा जो मुझे ना डेली नहीं पहनना रहता वो साड़ियाँ मैं इसमें अरेंज करके ना कबर्ड में रख देती हूँ। और ऐसे करके 2-3 जगह मैं रख देती हूँ। एक तरफ मेरा जो पेटीकोट होता है और ब्लाउज होता है वो मैं रख देती हूँ। तो इस तरीके से ना सहेजती हूँ। और यहाँ पे मेरे चूड़ियों का सेट देख लीजिए, ये बहुत सारी चूड़ियाँ हैं जो मैं से करके जो मतलब 1 बार 2 बार मैंने पहना है, या किसी साड़ी का या लहंगे का सेट है तो वो करके मैं पेपर में लपेट करके रखती हूँ, जिससे ना जैसे चूड़ी बहुत दिन अगर ऐसे खुला रहेगा ना तो हमारे यहाँ कोयला आता है, डस्ट होता है, वो बैठ जाता है, उसकी जो लाइटिंग है वो चली जाती है। तो पेपर में लपेट के रखने से क्या होता है कि डस्ट उस पर जा करके बैठता है। तो मैंने अभी पूरा पेपर निकाल करके अच्छे से सेट करके पूरा निकाल करके सेट किया है। ये आपको दिख रहा होगा 2-2 मिनट का मतलब क्लिप मैंने छोटा छोटा लिया है, लेकिन सब चीज़ें अरेंज करने में मैंने 9 बजे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। लेकिन इस काम को करने में सिंगारदान में और ये अलमीरा को सेट करने में मुझे 3-4 घंटे लग गए, क्योंकि हर एक सामान को निकालना फिर उसको अच्छे से सेट करना, क्योंकि मुझे सारे उतने में ही सेट करने रहते हैं और अच्छे से। चूड़ी भी लिए बहुत सारा सामान, ही पहने भी नहीं, एकदम नया का नया रखा है, आगे काम आएगा। ये मैच मिल रहा है ना, ये जिस बार का मैं लाई थी, ऐसे कहूँगा सुंदर लगेगा ना साथ में। लेकिन ये भी नया है। ये जो मैंने पूजा कर लिया, अभी खाया पिया नहीं, बस उतार दिया था, सिर्फ पूजा कर लिया। ये साफ है, अच्छा लगेगा, ये रख देती हूँ पहले। अभी जो भी चूड़ी लेके आई थी गैस, वैसे भी ऑलरेडी अभी मैंने ना तीज पे चढ़ाया था। ये कंगन तो साफ़ी था, बस माता जी को मैंने चढ़ाया था। तो सुहाग का सामान जो चढ़ाते हैं तो एक बार तो वो जो चढ़ा रहता है वो दोबारा तो हम लोग मतलब सिर्फ जो चढ़ाए रहते हैं तो वो ऐसा मैं चढ़ाती हूँ ना जो मैं आगे यूज कर सकूँ पूजा पाठ में। तो वैसे ही मैंने हमेशा चढ़ा करके रखती हूँ। जैसे क्या होता है जो श्रृंगार का सामान आता है ना, वो जब आप लेते हो ना तो पंडित जी को दीजिए या किसी को, तो वो किसी काम का नहीं होता। तो कभी भी सामान अगर जो चढ़ाने वाला हो ना, आप ऐसा सामान लीजिए, थोड़ा सा ही लीजिए, जो ऐसा लीजिए कि जो आप यूज कर सके या किसी को दीजिए तो वो यूज कर पाए। वो वाला सामान ना सिर्फ आप देखिएगा बहुत बहुत बोरी बोरी भर के रखे रहते हैं, सिर्फ इधर का उधर होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं गैस सासू माँ का जो सामान था ना श्रृंगार का, जो मैंने चढ़ाया था उनको जैसे देने के लिए, तो वो सारी चीज़ें ना मैंने इस झोले में डल के रख दी है। बस इकट्ठा उठाऊंगी तो उनको दे दूँगी। और उसके बाद मैंने बात कर लिया था, मोबाइल पे आशीर्वाद ले लिया था, और वो चली गई वहीं दीदी के यहाँ हैं, क्योंकि वो नहीं है ना इसलिए। तो यहाँ पे कुछ सामान मैंने अपने लिए बस ना आलता निकाल लिया था, क्योंकि वो ना आलता लगाती नहीं है, और ना माता जी को मैंने चढ़ाया हुआ था तो वो मैं अपने लिए निकाल ली हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो चूड़ियाँ हैं इधर हैं, और इतने सारे रैपर निकले हैं, मतलब हर चीज़ को मैंने निकाला सिंगारदान में से, उसको फिर समेटा, अच्छे से रखा, और जितने फालतू डिब्बे थे ना, जितने चूड़ियाँ थे सबसे को सेट किया। इधर भी चूड़ियाँ कुछ रखी हुई हैं। अब मैंने बिल्कुल ख़रीदना बहुत कम कर दिया है। तो ये देखिए सारी चीज़ें सेट हो गई। मेकअप का सामान है, ये कुछ मेरे गोल्ड के ज्वेलरी थे, कुछ आर्टिफिशियल थे, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से सहेज के सेट करके रख दिया है, बस अरेंज करके रख दूँगी। तो इसी तरीके से मेरा सारा सामान अपना सेट कर दिया। तो गाइस यहाँ पे ये सिंघोरा रखा था तो वो भी मैं इसी में रख देती हूँ ऐसे ही। और ये देखिए सिंगारदान को अच्छे से मैंने क्लीन करके एकदम सेट कर दिया है। सारी चीज़ें जो नेल पेंट वगैरह सूख जाती हैं ना, इधर उधर हो जाती है, ख़राब हो जाता है, तो वो सब भी मैंने हटा दिया है। बस अब जो चीज़ें हैं वो काम की हैं। तो बस यहाँ पे सेटिंग सारा चीज़ें हो गई हैं। अब जा कर के मेरे को रिलैक्सिंग मिला है। और इधर मैं दिखा दे रही हूँ साड़ियों का क्या है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। इस सबको भी मैंने निकाल के सेट किया था। और जो चूड़ियाँ इधर थी डिब्बे वगैरह ना, वो मैंने इसी में सेट कर दिए, इसलिए बहुत सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। तो बस यहाँ पे अब झाड़ू लगा लेंगे। ये सारा काम करने पे गाइस ना थोड़ा बहुत बिखर जाता है, और फिर थोड़ा सा साफ डस्ट जब निकलता है ना तो किरकिर अजीब टाइप का हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना झाड़ू लगा के अच्छे से साफ कर लिया। अब देखिए पूरा कमरा सेट लग रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि ना अब जो आगे की सीटिंग है वो बाद में मैं करूँगी। यहाँ पे बज रहा है देखिए 11:30। ये सारा काम करते करते 11:30 बज गया है। अभी को मैं फ्री हुई हूँ। मेरी हालत देख सकते हैं। मुझे ना अब नींद आ रही है, लेकिन मुझे करना है वीडियो एडिटिंग। तो चलते हैं, लगते हैं काम में, और तब तक ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो में। आज देखिए मेहंदी का जो कलर है वो आ जा रहा है, इसीलिए ना लोग ना 1-2 दिन पहले लगा लेते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा, कुछ दिन तक रहेगा। गाइस आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, करवा चौथ वाला और ये वाला।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर एक चीज़ और, आप लोग को सपोर्ट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ अभी कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए ना। क्योंकि बस थोड़ा सा बचा हुआ है, हो जाएगा, तो प्लीज़ करवा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बारिश होने लगी गाइस, अभी बज रहा है 1-1:30 और ये बारिश शुरू हो गई। सुबह से ना धूप ही नहीं निकला है।